हमारी इस कहानी की शुरुआत में हम हमारे मेन कैरेक्टर को देखते हैं जो दो इंसेक्ट किलर स्प्रे का यूज करके एक स्लाइम को मार देता है और उस स्लाइम से एक स्टोन भी मिलता है। मैं फर्स्ट फ्लोर के 999 स्लाइम को मार चुका हूँ और मैं एक नौसिखिया हूँ, लेकिन चलो एक और स्लाइम को मारकर मेरा ये टारगेट 1000 हो जाएगा। और इसके बाद वो अगले स्लाइम को मारने के लिए जाने लगता है और जिस जगह पर हमारा मेन कैरेक्टर है वहाँ पे बहुत सारे कैमरा लगे हुए हैं। अब ऐसा क्यों, ये हमें कुछ देर बाद पता चलेगा। हमारे मेन कैरेक्टर को एक स्लाइम नजर आता है और उसे उसकी आंखों से उसके सारे स्टेटस नजर आने लगते हैं, जैसे कि उसका पावर कितना है, उसका लेवल कितना है, वगैरह वगैरह। और उसके बाद वो धीरे धीरे स्लाइम के पास जाकर अपने इंसेक्ट किलर स्प्रे से हमला कर देता है, लेकिन तभी वो स्लाइम वहाँ से भागने की कोशिश करने लगता है और हमारा एमसी एक स्प्रे गन निकाल कर उस स्लाइम पर शूट कर देता है। उसके बाद वो स्लाइम डिसअपियर हो जाता है। तुम भले एक रेयर स्लाइम थे, लेकिन तुम भी मेरे इस स्पेशल जेड स्प्रे के सामने नहीं टिक पाए। लेकिन तभी हमारा एमसी देखता है इस रेयर स्लाइम को मारने के बाद भी उसका लेवल अप नहीं हुआ और इसके बाद वो उस स्लाइम के पास जाने लगता है अपना जेमस्टोन लेने के लिए, लेकिन उसे वहाँ जेमस्टोन होने की बजाय एक रेयर कार्ड मिलता है। उस कार्ड को देखता है जिस पे एक परी थी और ये है एक सर्वेंट कार्ड। और भाई यहाँ पे हमारा एमसी का नाम पता चलता है जिसका नाम है काइतो ताकाकी। इसके बाद काइतो उस कार्ड के स्टेटस को चेक करने लगता है और उसे ये पता चलता है कि ये एक वेलकरी है और इसका नाम सिल्फी है। उस कार्ड को पाकर काइतो बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है, लेकिन तभी वो चेक करता है किसी ने उसे देखा तो नहीं और यहाँ कोई कैमरा तो नहीं है, क्योंकि अगर किसी ने मेरे पास एक कार्ड देख लिया तो वो मुझसे छीन लेगा, क्योंकि सर्वेंट कार्ड बहुत ज़्यादा रेयर होते हैं। कि तभी काइतो अपने फ़ोन में चेक करता है कि सिल्फी किस तरह की सर्वेंट है, लेकिन उसे कोई जानकारी नहीं मिलती। अरे ये तो एक वेलकरी है ना? पुराने कथाओं के अनुसार वेलकरी एक डेमी गॉड होती है, कहीं ये कोई रेयर कार्ड तो नहीं है। अब इसके बाद काइतो इस डंजन फ्लोर से जाने लगता है ताकि इस कार्ड के बारे में वो और इन्फॉर्मेशन इकट्ठा कर सके, लेकिन तभी वहाँ से कुछ हंटर गुजरते हैं और उसे देख काइतो सोचता है काश मेरे पास भी एक आर्मर होता, एक मिनट इस कार्ड को मैं बेच सकता हूँ। लेकिन उसे जेमस्टोन के बदले 1500 रुपये ही मिलते हैं। हम ये पैसे आपके अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देंगे। और इन्हें बेच के काइतो वहाँ से जाने लगता है। लेकिन इसके बाद काइतो उस लड़की से पूछने लगता है कि एक सर्वेंट कार्ड यानी कि एक एंजल टाइप कार्ड मिलने पर उसकी कीमत क्या होगी। जहाँ तक मुझे पता है एक एंजल टाइप कार्ड 1 बिलियन तक बिक सकती है। अब ये बात सुनकर काइतो अपने लॉकर में वो कार्ड रखकर इस हाईटेक डंजन के बाहर जाते हुए उस 1 बिलियन के बारे में सोच ही रहा था। और दोस्तों, डंजन के बाहर जाते हुए लोगों की चेक इन भी की जाती है, ये देखने के लिए कि कोई कुछ लेकर तो नहीं भाग रहा। उसके बाद काइतो उस डंजन से बाहर आ जाता है और इसके बाद हमें दिखाया जाता है दी हाईटेक डंजन, जो कि बहुत ज़्यादा बड़ा होता है और इस दुनिया के लोगों को डंजन एक्सप्लोरर कहा जाता है और ज़्यादातर बच्चे डंजन एक्सप्लोरर बनना चाहते हैं। और दूसरी ओर काइतो, जो कि सिर्फ पैसों के बारे में सोचे जा रहा था, लेकिन वहाँ पे उसके दोस्त जिन और हायातो आ जाते हैं और इसके पास भी डंजन एक्सप्लोर कार्ड होता है जिसे दिखाकर आप डंजन के अंदर जा सकते हैं। और ये दोनों उस डंजन पास के इस्तेमाल फालतू के कामों के लिए करते हैं। और इसके बाद ट्रेन से घर जाते हुए ये तीनों आपस में बात कर रहे थे और इनके बातों से हमें पता चलता है कि इन तीनों को जैसे ही इनका डंजन पास मिला था, सीधा ये सेकंड फ्लोर पर चले जाता है, जहाँ पे तीनों एक साथ एक गॉब्लिन पे हमला कर देते हैं और खुद ही पीट कर चले आ जाते हैं। इसके बाद इन दोनों ने तो डंजन जाना ही बंद कर दिया था। हे काइतो, तुम 2 सालों से सिर्फ स्लाइम को ही मारते हो, आखिर तुम स्लाइम्स को मारने के लिए इतनी कोशिश क्यों करते हो? काइतो कहता है यार काफ़ी सारी बातें किसी दिन फुर्सत में बताऊंगा। अब इसके बाद काइतो अपने घर की ओर जाते हुए एक घर की तरफ देखता है और इसके बाद आगे बढ़ने लगता है। उसके बाद उस घर में हमें एक लड़की दिखने मिलती है और इसके बाद काइतो अपने घर में आ जाता है। इसके बाद काइतो अपनी फैमिली के साथ बैठकर खाना खाने लगता है
और यहाँ हमें पता चलता है कि डंजन की खोज इस दुनिया में 13 साल पहले की गई। और हमें ये भी पता चलता है कि काइतो डंजन के साथ साथ स्कूल की पढ़ाई भी करता है। इसके बाद काइतो नहाते हुए ये सोचता है कि अगर मैंने उस कार्ड से एक एंजल को समन कर लिया तो मैं और भी ज़्यादा ताकतवर हो जाऊंगा। लेकिन 1 बिलियन पैसों के साथ मैं जो चाहे वो खरीद सकता हूँ, आर्मर, वेपन और कई सारे गेम भी। इसके बाद हम देखते हैं अगले सीन में काइतो स्कूल जा रहा होता है और हम देखते हैं बेचारा काइतो पूरी रात सो भी न सका। वो पूरी रात ये सोच रहा था कि वो कार्ड बेच देना चाहिए या मैं खुद के लिए एक सर्वेंट समन कर लेता हूँ। लेकिन तभी वो एक लड़की को देखती है। ये वही लड़की है जो पिछली रात हमें खिड़की में दिखा था और इस लड़की का नाम हारुका कासुरागी है। काइतो कहता है गुड मॉर्निंग और लड़की भी इसे गुड मॉर्निंग कहती है। और इसके बाद ये दोनों साथ में स्कूल जाने लगते हैं और हारुका कहती है कल रात को मैंने तुम्हें घर जाते हुए देखा था, तुम कहाँ गए थे? और काइतो कहता है मैं एक पार्टी में गया था डिंजी और हायातो के साथ। तभी वहाँ काइतो के दोस्त आ जाते हैं। उन्हें देख काइतो उनके पास जाके ये बोलता है प्लीज़ यार तुम हारुका को ये नहीं बताना कि मैं फिर कल डंजन में गया था। और तभी हारुका कहती है कि तुम तीनों पार्टी में क्या किया? लेकिन ये तीनों हारुका को अलग अलग जवाब देते हैं और ये बात सुन के हारुका मुंह फुला लेती है। तुम कल डंजन में गए थे है ना? काइतो कहता है अरे नहीं ऐसा नहीं है। और हारुका उसकी ये बात मान भी लेती है। कुछ देर बाद हमें स्कूल का सीन दिखाया जाता है। वहाँ काइतो अपने दोस्तों को पूछता है कि अगर तुम्हें कोई सर्वेंट कार्ड मिलता तुम उसका क्या करते? और वो दोनों कहते हैं हम तो उसे बेच देते क्योंकि सर्वेंट को डंजन में ही समन किया जा सकता है। डंजन के बाद वो हमारी क्या ही मदद करते। अब उनका क्लास शुरू हो जाता है। लेकिन काइतो ये सोच रहा था कि एक बार कार्ड को समन करने के बाद वो बेचा नहीं जा सकता था। आपको एक बात का पता भी नहीं होता कि एक सर्वेंट आपकी कितनी मदद कर सकता है। लेकिन इसके बाद काइतो हारुका की ओर देखने लगता है। इसके बाद वो डंजन में आकर कैमरे से छुप छुप कर एक ऐसी जगह जाता है जहाँ कैमरा नहीं होते और यहाँ उसके हाथों में वही कार्ड होता है। वो सोचता है कि इस वेलकरी के साथ मिलकर मैं बहुत ज़्यादा ताकतवर हो जाऊंगा। इसके बाद वो उस कार्ड को समन करने लगता है और उस कार्ड में से बहुत ज़्यादा लाइट निकलने लगती है और वहाँ पर समन होती है एक वेलकरी और ये साइज में बहुत ज़्यादा बड़ी होती है जिसे हमारा एमसी बस देखता ही रह जाता है। और ये वेलकरी काइतो को अपने हाथों में भर लेती है और उसके बाद गायब हो जाती है। इसके बाद काइतो देखता है अरे वो वेलकरी कहाँ गई जिसे मैंने समन किया था। तभी काइतो देखता है कि वेलकरी उसके नीचे खड़ी है। मास्टर मैं सिल्फी हूँ और मैं आपके बुलाने पर यहाँ आई हूँ। और हम देखते तभी काइतो का सपना चूर चूर हो जाता है। 1 बिलियन रुपए और मेरे इक्विपमेंट्स सब चले गए। और सिल्फी पूछती है आप ठीक तो है ना मास्टर? हाँ मैं ठीक हूँ, चलो स्लैम्स को मारते हैं। लेकिन तभी सिल्फी कहती है मुझे पास में कुछ स्लैम्स फील हो रहा है। इसके बाद काइतो को उस तरफ ले जाने लगती है और वहाँ काइतो को एक स्लाइम नजर आता है। काइतो सिल्फी से कहती है तुम उस स्लाइम को मार दो। यस मास्टर। तभी सिल्फी उस स्लाइम के पास जाकर अपनी मैजिक डिवाइन लाइटनिंग का अटैक करने लगती है जो कि बहुत ज्यादा खतरनाक होता है। उसे देख काइतो भी शॉक हो जाता है। इसके बाद हमें पता चलता है कि सिल्फी काइतो से 17 गुना ज्यादा ताकतवर होती है। तभी सिल्फी काइतो को ये कहते कि मास्टर मुझे भूख लगी है। तभी हमें पता चलता है कि सिल्फी जेमस्टोन खाती है और काइतो सिल्फी को वो जेमस्टोन खिला देता है। जेमस्टोन खाने के बाद सिल्फी काइतो को ये कहती है कि उधर एक और स्लाइम है और उसे ले जाने लगती है कि तभी काइतो कहता है कि तुम मॉन्स्टर को भी डिटेक्ट कर सकती हो है ना? अच्छा जब तुम पावर का यूज करते हो तब तुम्हें भूख लगने लगती है ना? भूख लगने पर तुम जेमस्टोन खाती हो। तभी सिल्फी कहती है हाँ। कुछ देर बाद सोचने पर काइतो कहता है स्लाइम कहाँ है सिल्फी? तो सिल्फी उसे उस तरफ लेके जाती है और वहाँ आने के बाद काइतो अपने स्पेस से बहुत सारे स्लाइम को मारने लगता है। ये सही है, सिल्फी स्लाइम का पता लगाएगी और मैं उसे मारूंगा। स्लाइम को मारने की वजह से काइतो का लेवल अप हो जाता है और अब वो
लेवल 4 पे आ चुका है। इसी के साथ काइतो का एक टाइटल मिलता है स्लाइम स्लेयर, और ये टाइटल उन्हीं को मिलता है जो स्लाइम को मारने में माहिर हो जाते हैं। और इसके बाद जब भी काइतो किसी स्लाइम को मारेगा तो उसका स्टेटस अप हो जाएगा। और ये बात सुनकर काइतो को उतना फर्क नहीं पड़ता, लेकिन सिल्फी कहती है वाह मास्टर, और ये सुनकर काइतो खुश हो जाता है। और काइतो कहता है आज के लिए बस इतना ही। और ये बात सुनकर सिल्फी पूछती है आप मुझे फिर से समन करोगे ना मास्टर? और काइतो कहता है हाँ बिल्कुल। और काइतो हमारा उससे वादा कर देता है। और ये बात सुनकर सिल्फी खुश हो जाती है और काइतो वापस काट में उसे बुला लेता है। और आज हम देखते हैं काइतो बहुत सारे स्लाइम्स को मार देता है, और ये देख वो लड़की भी हैरान हो जाती है। काइतो कहता है आज मुझे बहुत ज़्यादा स्लाइम्स मिल गए, आज मेरी किस्मत अच्छी है। और लड़की कहती है हाँ आज तुम्हारी किस्मत वाकई अच्छी है। और इतने सारे स्लाइम्स के बदले काइतो को 15,000 रुपये मिलता है कि तब सीन शिफ्ट हो जाता है और हम काइतो को देखते हैं। काइतो सोच रहा है सिल्फी बहुत ज़्यादा ताकतवर है, अगर हम सेकंड फ्लोर पे जाएं तो बहुत सारे गॉब्लिन को मार सकेंगे। यही सोचते सोचते काइतो सो जाता है। वो सपना देख रहा है, वो हारुका के साथ टीवी देख रहा था, क्योंकि डंजन नंबर 37 फ्लोर में हारुका के पापा थे। एक रिपोर्टर पूछती है इस डंजन के बारे में आपका क्या कहना है? वो कहते हैं हम इस डंजन के बारे में और भी ज्यादा पता लगाएंगे। हारुका के पापा एक टीम के कैप्टन है और उन्हें डंजन नंबर 37 का हीरो कहते हैं। उसके बाद काइतो जाग जाता है और सुबह होते ही डंजन में आ जाता है। वो अपने साथ एक शील्ड और एक तलवार लेके आया था, और वो आया है सिल्फी के साथ सेकंड फ्लोर पे। मैं इस डंजन के अंदर जाऊंगा और इस डंजन का रहस्य सभी के सामने लेके रहूंगा। मैं हारुका के पापा की तरह एक हीरो बनूंगा। और इसके बाद काइतो सिल्फी के साथ डंजन के ऊपर आने लगता है, लेकिन थोड़ा आगे बढ़ते ही हम देखते काइतो बहुत ज्यादा घबरा जाता है और पूरा कांप रहा था। अब काइतो की ऐसी हालत देखकर सिल्फी काइतो का हाथ थाम लेती है। फिर काइतो डरना बंद कर देता है। इसके लिए शुक्रिया सिल्फी। इसके बाद सिल्फी बताती है कि उधर एक गॉब्लिन उसे सेंस हो रहा है, और ये बात सुन काइतो वहाँ से भागने लगता है, ये कहते हुए कि मुझे कुछ जरूरी काम याद आ गया है। लेकिन तभी वो हारुका के पापा को याद कर रुक जाता है। नहीं, मैं इस तरीके से नहीं भाग सकता, आखिर मैं एक हीरो बनना चाहता हूँ। और इसके बाद काइतो खुद में थप्पड़ मार के खुद को समझाने लगता है, जिससे उसके गाल फूल जाते हैं। लेकिन इसके बाद वो अपनी वुडन शॉट से गॉब्लिन का सामना करने के लिए तैयार हो जाता है। दोनों उस गॉब्लिन को देखते हैं और यहाँ पर काइतो उस गॉब्लिन को हराने के लिए सिल्फी को भेज देता है। और गाइस, आज के लिए बस इतना ही। इसके अगले एपिसोड के लिए हमें सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।